ग्राम समुदाय में कृषक खेतों को जोतता था, जिस पर सामंतरी नियंत्रण स्थापित था। किंतु ग्रामीण समुदाय का विकेंद्रीकरण मुस्लिम काल में आरंभ हो गया था और इसका समापन अंग्रेजों के राजस्व अधिकारियों की नीतियों से हुआ था। किंतु कुछ लेखक इसे स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि आदिकाल से ही इसके अस्तित्व के प्रति हम संदेह व्यक्त करते हैं। मुस्लिम काल में ग्रामीण व्यवस्था में पटेल, पटवारी, चौधरी आदि के वंशानुगत स्वरूप को यथावत रखा गया था। यद्यपि राज्य के पास इन्हें हटाने का अधिकार हमेशा सुरक्षित रहा था। द्वितीय, जमींदारी संस्था के उद्भव ने मध्यकाल में ग्राम समुदाय का पतन किया और उसे लुप्त कर दिया था। इतिहासकार फिलिप्स ने संक्षिप्तीकरण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि प्राचीन भारत के शासनकाल में जब राजा अपने क्षेत्र के राजस्व का स्वामी होता था और वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रमुख ग्राम समुदाय को पूर्णतः स्वायत्त छोड़ दिया गया था, जो संभवतः राजनीतिक इकाई के रूप में ही कार्य करता था। किंतु मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के पश्चात राजाओं को ही जमींदारी का स्वरूप दे दिया गया और उन्हें जमींदार के रूप में स्थापित कर दिया गया, जो कि कर का संकलनकर्ता के रूप में कार्य करता था और दस्तूर के अधिकारी कहलाते थे। इन्होंने ग्रामीण प्रमुख एवं समुदाय की स्वायत्तता पर प्रहार किया था। वस्तुतः जमींदारी को एक संस्था के रूप में स्वीकृति सल्तनत एवं मुगल काल में ही प्राप्त हो गई थी और सल्तनत व मुगल काल की प्रशासनिक केंद्रीकरण के कारण हिंदू शासकों की स्थिति को जमींदारों या मध्यस्थों के रूप में पहुंचा देने से भारत में ग्रामीण समुदाय का विघटन हुआ था। इन तथ्यों को विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ग्रामीण समुदाय व्यवस्था की अनुपस्थिति का भी उल्लेख किया गया है। ग्राम समुदाय के स्वावलंबी होने का जो खाका अंग्रेज प्रशासनिक इतिहासकारों ने खींचा था, वह हमें राजस्थान व गुजरात के उन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता था जहां स्वायत्त शासकों के अधीन व्यवस्था थी। ग्रामीण व्यवस्था और उसके संबंधों को प्रभावित करने के लिए डॉक्टर रामशरण शर्मा ने एक तर्क दिया है। वह स्पष्ट करते हैं कि पूर्व मध्यकाल में गुर्जर राजपूत जातियों द्वारा प्राप्त विषयों के फलस्वरूप कुलीन भूमिगत लाभ व अधिकारों का स्थानांतरण प्रारंभ हुआ और बसे हुए गांवों पर कुलीय अधिकार स्थापित किए गए। प्रमुख जातियां एवं भूमिगत मध्यस्थों के बीच तथा गांवों व अन्य परिवारों के साथ नवीन संबंध स्थापित हुए, जिसके कारण नवीन गांवों की बसावट हुई और सत्ताधारी परिवारों द्वारा नए गांवों को बसाया गया। किंतु कुछ एक स्थानों पर स्थानीय व अन्य जाति, जिसमें खेतीहर लोगों की सहायता से गांवों को बसाया गया था, उससे ग्राम समुदाय व ग्रामीण व्यवस्था की स्थापना की गई। अब देखिए कितने